हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नया टेक्निक लेके और इसे मैं कहता हूँ क्रोनोटाइप टेक्निक। दोस्तों, क्रोनोटाइप का मतलब ये होता है कि आपके जो स्लीपिंग बिहेवियर हैं उसके आधार पे आपकी सिस्टम में रिदम्स चलते हैं और उन रिदम के बेसिस पे अगर हम हमारे क्रूशियल डिसीजंस लें तो ज़्यादा अच्छा हमारे रिदम सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्रोनोटाइप आपका पता चल जाए तो उसके बेस पे अगर आप एनालिटिकल डिसीजन आपको कब लेने चाहिए, क्रिएटिव काम कब करना चाहिए या फिर डिसीजन मेकिंग आपको कब करनी चाहिए, ये आपको पता लग सकता है। तो आपका जो क्रोनोटाइप है उसको हम फाइंड आउट करना सीखेंगे और वो फाइंड आउट करने के बाद एनालिटिकल टाइम कब है आपके लिए, क्रिएटिव टाइम कब है और डिसीजन कब आपको लेना चाहिए वो टाइम हम पता करेंगे। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर सकता है। मैंने बहुत बार जोर दिया है कि जब आपके रिदम्स, आपके जो नेचुरल साइकिल्स हैं उसके साथ आपका बिहेवियर जब मैच होता है तो प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा अनलीश होती है और ज़्यादा एनहेंस आपकी प्रोडक्टिविटी होती है। तो देखिए जरा अपने क्रोनोटाइप को आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, जरा उसको समझते हैं। क्रोनोटाइप निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये तय करना है कि आप पहले उठते कितनी बजे हैं। सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आप उठते कितनी बजे हैं, फिर आप देखिए कि आप सोते कितनी बजे हैं और उठने और सोने के बीच का जो मिड टाइम है, यू हैव टू कैलकुलेट द मिड टाइम। सो द फर्स्ट स्टेप इज मिड टाइम। आपको अपना मिड टाइम कैलकुलेट करना है। अब मिड टाइम देखिए कैसे आता है। सपोज कीजिए आप 12 बजे रात को सोए और आप सुबह उठे 6 AM। अगर आप 12 बजे सो के 6 बजे उठे तो आपका जो मिड टाइम है वो क्लियरली आ रहा है 3 AM। 3 AM इज योर मिड टाइम। तो ये आपका मिड टाइम हो गया। अब सपोज कीजिए कि आप 11 बजे सोते हैं और आप उठते हैं सुबह 8 बजे, 8 AM आप उठते हैं। तो आप 11 PM तो सोए थे और आप उठे कितनी बजे, 8 बजे। तो आपका मिड टाइम, स्लीप का मिड टाइम कौन सा हुआ, यानी कि आप 11 बजे से लेकर के 8 बजे तक सोए हैं, यानी 9 आवर्स आप सोए हैं। तो मिड टाइम हुआ 4.5 आवर्स। तो 11 बजे के बाद 4.5 आवर्स कितनी बजे होंगे, 3:30 पे होंगे। 11 बजे से 8 बजे तक आप सोए, यानी कि आप 9 आवर्स सोए। 4.5 इज योर मिड पॉइंट। सो 11 बजे आप सो रहे हैं और 4.5 घंटे बाद में क्या होगा, 4.5 घंटे बाद में 3:30 होंगे। तो यानी कि 3:30 AM इज योर मिड टाइम। तो फर्स्ट स्टेप अपना क्रोनोटाइप निकालने का ये है कि आप अपना मिड टाइम निकालिए, यानी कि आपके सोने और उठने के बीच में जो मिड टाइम था वो आप कैलकुलेट करेंगे। आप अगर 12 बजे सोते, 8 बजे उठते तो 4 बजे आपका मिड पॉइंट होता था। अगर आप 12 बजे सो के 10 बजे अगर उठते थे तो शायद 5 बजे आपका जो मिड पॉइंट आएगा वो 5 बजे का मिड पॉइंट आएगा। तो आप देखिए जरा कि टोटल आप कितनी देर सोए, उसको हाफ कर लीजिए और उसको हाफ करके जो आपका स्लीपिंग टाइम है उसमें ऐड कर दीजिए, तो वही आपका मिड टाइम आ जाएगा। अब एक बार आपका मिड टाइम आ गया तो सेकंड स्टेप है आपका क्रोनोटाइप निकालने का। क्रोनोटाइप देखिए, अगर आपका मिड टाइम रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में है तो इसका मतलब है आप लार्क हैं। ये देखिए सिर्फ एक नोमेनक्लेचर है। लार्क एक प्रकार का पक्षी होता है, इसलिए पक्षियों के नाम के आधार पे नाम दे दिए हैं। यानी कि आप लार्क हैं। 12 से 3 बजे के बीच में अगर आपका मिड टाइम आ रहा है, यानी 12 बजे सोते हैं 6 बजे उठते हैं, आपका मिड टाइम 3 बजे, यानी कि यू आर अ लार्क। आप अगर 11 से 8 बजे के बीच में 3:30 आ रहा है, इट मीन्स यू आर अ लार्क, आप एक लार्क हैं। फिर देखिए सेकेंड क्रोनोटाइप होता है थर्ड बर्ड। थर्ड बर्ड 3 बजे से 6 बजे के बीच में अगर आपका मिड टाइम, देखिए ये स्लीपिंग या वेकिंग टाइम नहीं है, ये क्या टाइम है, 3 बजे से 6 बजे के बीच में अगर आपका मिड पॉइंट आ रहा है स्लीप का तो आप थर्ड बर्ड हैं। एक एग्जांपल लेके देखें हम लोग। एक एग्जांपल क्या हो सकता है, सपोज कीजिए आप रात को 12 बजे सोए और आप उठे, हम इमेजिन करते हैं 8 बजे, 8 AM पे आप उठे, तो आपका मिड पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है, मिड पॉइंट आ रहा है 4 AM। 4 AM मिड पॉइंट है। तो 4, 3 और 6 के बीच में है, 3 और 6 के बीच में है, यानी कि 4 AM का मतलब आप थर्ड बर्ड है। मेरे साथ कैलकुलेट कीजिए और अपना क्रोनोटाइप अभी निकाल लीजिए। 12 से 3 के बीच में है तो योर क्रोनोटाइप क्या कह रहा है, दैट यू आर अ लार्क। यानी कि 12 बजे सो के आप 6 बजे उठे, मिड टाइम 3 आया, यानी कि यू आर अ लार्क। अगर आपका मिड टाइम 4 बजे आ रहा है या 5 बजे आ रहा है या 6 बजे आ रहा है या फिर 3 से ऊपर भी अगर आ रहा है तो आप क्या हो जाएंगे, लार्क हो जाएंगे, सॉरी थर्ड बर्ड हो जाएंगे। यहां पे भी आप थर्ड बर्ड ही हैं, यू आर थर्ड बर्ड, बिकॉज 3:30 यहां पे आ रहा है।
तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम मिड टाइम निकालेंगे। मिड टाइम क्या है? मिड टाइम मैंने आपको बताया, आप सोए और आप उठे, उसके बीच में एग्जैक्ट बीच में क्या आता है, वो आपका मिड टाइम है। 12 बजे सोए, 6 बजे उठे, 3 बजे, 11 बजे सोए, 8 बजे उठे, 3:30 बजे, 12 बजे सोए, 8 बजे उठे, 4 बजे। आप सबसे पहले अपना मिड टाइम निकाल लीजिए। यू पॉज दिस वीडियो और मेरे साथ इस एक्सरसाइज को आप कर लीजिए, अपना मिड टाइम कैलकुलेट कर लीजिए कि मिड टाइम क्या आ रहा है। मिड टाइम एक बार पता चल गया तो यानी कि अगर 12 से 3 बजे के बीच में मिड टाइम आया तो आप लार्क हैं, 3 से 6 के बीच में आया तो आप थर्ड बर्ड हैं, और 6 से 9 के बीच में अगर आ गया तो आप क्या हैं, ओवल हैं। ये आपका क्रोनोटाइप है। तो 6 से 9 का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? 6 से 9, अगर सपोज कीजिए कि एक इंसान रात को 12 बजे सोया और सुबह 12 बजे उठा, या फिर रात को 12 बजे सोया 6 बजे उठा, तो कितनी देर होगी? 12 घंटे इसके टोटल हो गए। तो यानी कि 12 के बाद में मिड टाइम कहाँ आएगा? 6 बजे का मिड टाइम आएगा, यानी कि 6 बजे मिड टाइम हुआ था। ये वो लोग हैं जो रात को 2 बजे 3 बजे सोने वाले लोग हैं। सपोज कीजिए कि आप रात को 3 बजे सोए और आप उठे सुबह 10 बजे, तो यानी आप 7 घंटे सोए, तो आपका मिड टाइम क्या आएगा? 3 बजे के बाद 3.5 घंटे और ऐड कर दो, यानी कि 6:30, 6:30 आपका मिड टाइम आया। तो जनरली जो ओवल्स हैं वो रात को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे इस टाइप में सोते हैं और सुबह 10 बजे, 11 बजे, 9:30 बजे इस रेंज में उठते हैं। तो 6 से 9 बजे का जो टाइम है, इसका मतलब है कि आप ओवल हैं। तो मिड टाइम अगर 6:30 बजे आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो आप ओवल कैटेगरी में हैं। तो आई होप नाउ दिस इज क्लियर। फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट द मिड टाइम। अपना मिड टाइम कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद में मिड टाइम अगर इस रेंज में 12 से 3 में है तो आप लार्क हैं, 3 से 6 में है तो आप थर्ड बर्ड हैं, और 6 से 9 में है तो आप ओवल हैं। अब ये आपने स्टेप एक बार निकाल लिए। अब आप इस टेबल पे आ जाइए। अब इस टेबल में देखिए, अगर आप लार्क हैं तो आप एनालिटिकल काम अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए, यानी कि मैथमेटिक्स का काम है, कोई रिपोर्ट बनानी है, कुछ एनालिसिस करना है, कोई स्टैटिस्टिक्स निकालने हैं, ऐसे काम जो अर्थमेटिक और एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड काम है, वो आप अर्ली मॉर्निंग में कीजिए, सुबह के टाइम में कीजिए। अर्ली मॉर्निंग मतलब 6 बजे से लेकर के 7-8 बजे तक ये जो टाइम आ रहा है, उस टाइम पे आप अपने काम कर लीजिए, राइट। या फिर जब भी आप उठ रहे हैं, उठने के पहले 1 घंटे में, वो आपके लिए अर्ली मॉर्निंग है। तो यानी कि पहले 1 या 2 घंटे के अंदर आप एनालिसिस वाले काम करना शुरू करें। ये आप कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी कुछ स्केड्यूल रहता है तो आप जब भी अपना काम शुरू करते हैं, सपोज ऑफिस में बैठते हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि जो सबसे पहला काम है वो आप अर्ली मॉर्निंग एनालिटिकल काम कीजिए। अर्ली मॉर्निंग आपके लिए सबसे परफेक्ट है। अगर आप थर्ड बर्ड हैं तो लेट मॉर्निंग 9 से 10 बजे के बीच में, 10 से 11 बजे के बीच में, आफ्टरनून से पहले अपने काम को, एनालिटिकल काम को आप निपटाइए। आप अगर ओवल हैं तो इवनिंग टाइम आपके लिए सुबह का टाइम नहीं है, आपके लिए लेट इवनिंग यानी कि 7 बजे 6 बजे टाइप का जो टाइम है, वो आपके लिए परफेक्ट टाइम है इस नेचुरल रिदम के साथ में आके एनालिटिकल एक्टिविटी करने के लिए। आपने दोस्तों कई बार खुद ये महसूस किया ही होगा कि आपके जो बायो रिदम्स रहते हैं, कभी आपका दिमाग बहुत तेज काम कर रहा होता है किसी एक्टिविटी में, और कभी आपका दिमाग स्लो काम कर रहा होता है। ये आपके रिदम्स की वजह से होता है। आपने खुद ये एक्सपीरियंस किया होगा। तो आप अपना पर्सनैलिटी क्रोनोटाइप निकालिए और उस क्रोनोटाइप के अकॉर्डिंग इन आवर्स में आप एनालिटिकल काम कीजिए। क्रिएटिव वर्क करना है तो जो लार्क हैं, अर्ली मॉर्निंग वाले हैं, उनको इवनिंग में 7 to 8, 6 to 8 जो टाइम है, इवनिंग में आपका क्रिएटिव दिमाग ज्यादा तेजी से चलेगा। आप क्रिएटिव काम इवनिंग में कीजिए। अगर थर्ड बर्ड हैं तो आफ्टरनून टाइप आपका काम ज्यादा अच्छा रहेगा, और आप आउल अगर हैं तो मॉर्निंग आपके लिए परफेक्ट है। आपकी मॉर्निंग कब होती है? जब भी आप उठते हैं वही आपकी मॉर्निंग है, यानी कि 10 से 12 बजे के बीच का जो टाइम है, उसमें अगर आप क्रिएटिव काम करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आपको लेने हैं तो लार्क के लिए इवनिंग, लार्क के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन अर्ली मॉर्निंग है, क्योंकि देखिए डिसीजन और एनालिटिकल ऑलमोस्ट सेम ही हो गए। तो अर्ली मॉर्निंग है, लेट मॉर्निंग है, एंड ओवल के लिए क्या है? लेट इवनिंग। तो दोस्तों ये रहे आपके क्रोनोटाइप, और अपने क्रोनोटाइप के अकॉर्डिंगली आप अपना एनालिटिकल, क्रिएटिव और डिसीजन टाइम जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों
ये रहा क्रोनोटाइप। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टेक्निक। थैंक यू।